हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब स्वस्थ ही होंगे। तो बच्चों आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 के बारे में जानते हैं और उसमें दिए हुए सवालों को सब क्या करते हैं? हल करते हैं। ठीक है बच्चों? तो चलिए जानते हैं प्रश्नावली 1.2 में आखिर दिया क्या है। तो बच्चों इसमें सबसे पहले दिया है अभाज्य अभाज्य गुणनखंड। ठीक है बच्चों? अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चों ये अभाज्य गुणनखंड होता क्या है? देखिए, अभाज्य गुणनखंड जो होता है किसी भी संख्या को इतना तोड़ दिया जाए, यानी उसका इतना फैक्टर कर दिया जाए कि पुनः उसका फैक्टर होने वाला न हो। यानी कोई भी नंबर जो दिया है हमें उसे इतना छोटे रूप में लिख दिया जाए कि पुनः उसका कोई खंड न हो, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों? जैसे देखिए, ये हमें दे दे 60, तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे, पहले यहाँ हल करके ऐसे लिख दिया करो। 60 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 30। फिर से 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 15। फिर अब 2 से कटने वाला नहीं है तो 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5। फिर से 5 से काटेंगे तो कितना आ गया? 1। ठीक है बच्चों, अब यही यहाँ लिख लेते हैं 2 गुणे 2 3 और 5। तो अब इससे ज्यादा इसका फैक्टर होने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, जो 60 है इसका फैक्टर जो है 2 2 3 और 5 है। अब इससे ज्यादा इसका फैक्टर होने वाला नहीं है, तो इस रूप में जो भी संख्याएं होंगी उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो किसी भी संख्या को इतने छोटे रूप में तोड़ करके, यानी कि इतने छोटे रूप में लिख दिया जाए कि पुनः उसका कोई भी खंड न हो सके, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे? अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इसका जो परिभाषा है कि किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना। देखिए, किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखने को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं कि किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना। किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है बच्चों, और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 10 दे दिया तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो कितना होगा? 2 गुणे 5, 5 गुना के 10। हम 40 ले लेते हैं, तो 40 का लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है बच्चों, और ले लेते हैं जैसे 75, तो इसका खंड करेंगे तो 3 गुणे 5 गुणे 5। तो ये जो खंड है, ये जो रूप है, ये क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है बच्चों, किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो बच्चों यहाँ एग्जांपल देखें। 10 का 2 गुणे 5, 40 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 75 का 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है बच्चों, तो इस रूप में कोई भी संख्या दिया रहे, कोई भी संख्या हो, उसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब थोड़ा सा जानते हैं HCF और LCM। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं थोड़ा सा HCF और LCM। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं हम। देखिए बच्चों, जैसे दो संख्याएं हमें दी हों, दो संख्याएं हमें दे रखी हो, जैसे दो संख्याएं ए व बी तथा HCF व LCM में संबंध। ठीक है बच्चों, देखिए
जैसे दो संख्याएं हमें ए व बी दी हों और उनका एचसीएफ और एलसीएम दे रखा हो तो उनके बीच क्या संबंध होता है। तो बच्चों देखिए उनके बीच जो संबंध होता है वो होता है ये कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है बच्चों, जब कभी भी प्रश्न में दो संख्याएं दी हों और उनका एचसीएफ या एलसीएम दिया हो, दो संख्याएं दी हो या एचसीएफ या एलसीएम कोई एक दिया हो और दूसरा हमसे पूछ ले तो हमारे पास ये फार्मूला है उसे ज्ञात करने का। दो संख्याएं दे रखी हों और उनका एचसीएफ या एलसीएम दिया हो और दूसरी पूछ लिया हो तो आप इस फार्मूले से उसे हल कर सकते हैं। या बच्चों ये भी हो सकता है कि एचसीएफ एलसीएम तथा एक संख्या दी हो दूसरी संख्या पूछ ले, तो इनमें कुछ भी तीन वैल्यू दे करके आपसे चौथा पूछ सकता है। तो जो भी तीन दिया है आप इस पर रखिए और चौथा आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब दो संख्याएं और उनका एचसीएफ एलसीएम कोई एक दिया हो तो उनके बीच जो संबंध होता है वो यही है। अब इस पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे आप सब हल करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए बच्चों एचसीएफ दो पूर्णांकों ए व बी का एचसीएफ वह महत्तम या ये कह सकते हैं कि बड़ी से बड़ी महत्तम संख्या होती है जो ए व बी को पूर्णतः विभाजित कर देती है। ठीक है बच्चों, देखिए दो पूर्णांकों ए व बी का एचसीएफ जो होता है वह महत्तम या बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो ए व बी दोनों को क्या करती है, पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक है बच्चों, अभी ये एग्जांपल लेके बताए थे जैसे 15 और 25 का, तो 15 में ये देखे हैं कि 3 गुणे 5 इसका भाज्यखंड है और 25 का जो है वो 5 गुणे 5 है। ठीक है बच्चों, तो दोनों में जो कॉमन मिलता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, एचसीएफ कितना आ गया, 5। ऐसे ही और ले लेते हैं 120 और ले लेते हैं 25, मान लो 120 और 25। अब इनमें वो बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जो दोनों संख्याओं को विभाजित करेगी। ठीक है बच्चों, जो दोनों संख्याओं को विभाजित करेगी वही संख्या इनका क्या कहलाएगी, एचसीएफ कहलाएगी। तो 120 को अगर देखते हैं तो ये कटता है 2 गुणे यहाँ काट करके देख लेते हैं थोड़ा सा 120 को और 25 को। 25 का तो सीधा सीधा है 5 गुणे 5 हो जाएगा, लेकिन 120 का जो है देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी 1 मिनट काट लेते हैं 2, तो ये आ जाएगा 60, फिर 2 से, फिर 30, फिर 2 से तो 15, फिर 3 से तो 5 और फिर 5 से काटेंगे तो 1। ठीक है बच्चों, तो कितनी बार में कटा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब यदि इनका एचसीएफ देखना है, क्या है, एचसीएफ। ठीक है बच्चों, 120 और 25 का एचसीएफ यदि देखना है तो देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ 5 है यहाँ भी 5 है, तो बस यही एक 5 इनमें कॉमन है और यही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक है बच्चों, तो बस एचसीएफ का मतलब यही है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं में पूर्णतः कॉमन हो, जो दी हुई संख्याओं में क्या हो, कॉमन हो, या ये कह सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं में पूर्णतः विभाजित हो जाए। जो दी हुई संख्याओं में जैसे ए व बी दिया है तो ए व बी में अब एक बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जो दोनों संख्याओं ए व बी को पूर्णतः विभाजित कर दे और वही संख्या हमारी क्या कहलाएगी, एचसीएफ कहलाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं आगे एलसीएम। ठीक है बच्चों, एलसीएम एलसीएम। ठीक है बच्चों, तो एलसीएम क्या होता है, देखिए जैसे यही
15 और 25 का ही लेते हैं, छोटी छोटी संख्या ही बताते हैं, ये समझ में आ जाएगा तो आगे बड़ा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन पहले छोटी छोटी संख्या है। तो 15 और 25 में देख रहे हैं तो ये 3 गुणे 5 होता है और ये 5 गुणे 5 होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो एलसीएम होगा, क्या होगा, एलसीएम। एलसीएम का मतलब ये है कि जो दो दी हुई संख्याएं हैं, जो संख्याएं दी हैं, अब वो बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जिसे इन दोनों से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। अभी एचसीएफ में हम देखे हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या एक हमें लेनी है जो कि इन दोनों को विभाजित करे, लेकिन अब एलसीएम में हम देख रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जिसे इन दोनों से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो बच्चों वो संख्या कैसे मिलेगी, यहाँ हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि जो भी संख्याएं दी हैं जो दोनों में कॉमन है पहले उसे लिख लो। तो दोनों में कॉमन क्या है, 5 है, चलिए हम 5 को लिख लिए। उसके बाद जो बचे हुए हैं उन्हें भी लिख लेते हैं। तो जो बचे हुए हैं 3 और कितना है 5। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं 5 25 25 तिहाई का 75 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए इस 75 में 15 से भाग देंगे तो भी विभाजित होगा, 25 से भाग देंगे तो भी विभाजित होगा। अब तो इसका मतलब क्या है कि एलसीएम इसका जो है 75 का, सॉरी 15 और 25 का जो एलसीएम है वो कितना है, 75 है। ठीक है बच्चों, चलिए एग्जाम्पल परिभाषा देखते हैं कि वह न्यूनतम या कह सकते हैं छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या। ठीक है बच्चों, वह न्यूनतम या छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए या विभाजित हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यही यहाँ कहे हैं कि वह न्यूनतम या छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे हम यहाँ एक 15 और एक 25 ले लिए, तो अब इस 15 और 25 का जो एलसीएम होगा वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन दोनों से भाग देने पर विभाजित हो जाए। तो इन दोनों से भाग देने पर छोटी से छोटी संख्या जो मिली वो क्या मिली, 25 मिली। ये देखिए, सॉरी 75 मिला। अब इस 75 को यदि 15 से डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड होगा, 25 से डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड होगा। ठीक है बच्चों, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे 12 हो गया, 18 हो गया। तो 12 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो होता है 2 गुणे 3 और 18 का जो होता है वो होता है 2 गुणे 3। अब इनका यदि एलसीएम देखना है हमें, तो इनका एलसीएम क्या होगा। सबसे पहले बच्चों को करना क्या है कि जो दोनों संख्याओं में कॉमन मिले उसे ले लो। तो जो दोनों में कॉमन मिल रहा है वो क्या है, एक 3 है और एक 2 है, इन्हें लिख लो 2 गुणे 3। ये हो गए इतने। अब जो बचे हैं उन्हें भी लिख लो 2 गुणे 3। ठीक है, तो देखिए कितना मिला, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 तरीके 36। ठीक है बच्चों, ये मिला हमें। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एलसीएम, एचसीएफ और अभाज्य गुणनखंड। अब बच्चों चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज की ओर। तो एक्सरसाइज पे अब चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सवाल दी हुई हैं और उन्हें कैसे हल करने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो इनका जो पहला प्रश्न दे रखा है ये है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड को, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए इसका जो पहला प्रश्न दे रखा है वो है 140, दूसरा दे रखा है 156, तीसरा दे रखा है
38 25। ठीक है बच्चों, अब ये 3 हल कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ सबसे पहले ये 140 दिया है, तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा, उसे हम लिख लेते हैं। पहले यहाँ देखिए 140 को खंड करते हैं 140 का, तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 सते का 14 जीरो कट गया। फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर ये हो जाएगा 35। अब ये जो है 5 से डिवाइड होगा, तो आएगा कितना 7। अब 7 से डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड मिला वो क्या है, यहाँ लिख लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंड कितने का 140 का जो है वो कितना है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या है अभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही बच्चों देखते हैं 156 का। 156 जो है इसे 2 से काटते हैं तो ये कितना देगा 7 दूना के 14, 1 बचा 8 दूना के 16। फिर से 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई के 6, 1 बचा 19 सॉरी 18, तो 9 दूना के 18। अब ये कटेगा 3 से और आएगा कितना 3 1 का 3 3 3 का 9। फिर से ये कट गया 13 से, अब आ गया कितना 1। अब यहाँ लिख लेते हैं कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंड ये कितने का 156 का जो आएगा वो कितना होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार हम अगला देखते हैं कितना है 38 25। 38 25। ठीक है बच्चों, तो इसे जब डिवाइड करते हैं तो देखिए इसका इकाई का अंक जो है वो 5 है। ये 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी कर सकते हैं लेकिन 3 से भी डिवाइड होगा। तो चलिए पहले 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 1 का 3, ये 8, 3 दूना के 6, बचा 2 21 22 हो गया, तो 7 3 के 21 बचा 1 15, 5 तिहाई का 15। ठीक है बच्चों, अभी फिर से ये 3 से डिवाइड होगा, फिर से 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 दूना के 6, 3 बचेगा 15। ठीक है बच्चों, अब ये 5 से कटेगा, तो 5 8 40। ठीक है, 2 बचा 25, 5 बचेगा 25। अब फिर ये कितने से कटेगा 85 है, तो फिर से 5 से कटेगा भाई 5 1 का 5 बचा 3 35, तो 7 बचेगा 35। अब ये कट गया कितने से 17 से। ठीक है बच्चों, अब यहाँ लिख लेते हैं क्या कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने का 38 25 का, 38 25 का कितना आया देखिए 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप सब तब तक। चलिए बच्चों अगला सवाल हम करते हैं। इसमें अगला जो प्रश्न दिया है, मतलब इसी का जो चौथा नंबर है और पांचवा, अब ये दो हल करने हैं। तो इसका जो चौथा नंबर प्रश्न दिया है वो है 5005 और जो पांचवा है वो दे रखा है 7429, यानी कि 7429। ठीक है बच्चों, चलिए अब इनका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले ये 5005 का देखते हैं। तो देखिए ये जो दे रखा है 5005। ठीक है बच्चों, अब इसका इकाई का अंक 5 है। अब इकाई का अंक 5 है तो ये तो 5 से कटेगा। ठीक है, सबसे पहले 5 से ही काट लेते हैं, विभाजित करेंगे तो ये देखो 5 1 का 5, 2 जीरो है लगा लिए, फिर से 5 1 का 5। अब ये देखिए ये 7 से डिवाइड होगा, अब 7 से डिवाइड होगा, देखिए डिवाइड करते हैं तो 7 1 का 7 10 है, बचा 3 30 हो गया, तो 7 चौके 28 बचा 2 21 हो गया, तो 7 त्रिके 21। ठीक है बच्चों, अब ये 5 से डिवाइड हुआ, 7 से हुआ, अब देखिए 143 है, ये जो है 11 से डिवाइड होगा, 11 1 का 11 14 था, 3 बचा 33, 11 3 33। अब ये 3 13 से डिवाइड हो गया तो खत्म, 1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ लिख लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जो मिला वो कितना है, देखिए 5005 का, 5005 का जो अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, 5005 का पहले देखते हैं, तो ये 5005 का पहले खंड करते हैं। तो देखिए ये सबसे पहले 5 से डिवाइड होगा, तो 5 1 का 5 0 0 और फिर से 1। अब देखिए बच्चों यहाँ भी 1 यहाँ भी 1,
अब इकाई का अंक 1 है तो ये 5 से डिवाइड तो होगा नहीं। अब देखते हैं 7 से, तो 7 1 का 7 बचा 3 30 हो गया, और 7 चौके 28 बचा 2 21 हो गया, तो 7 तरीके 21। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब ये जो डिवाइड होगा कितने से, 11 से। 11 1 का 11 बचा 3, ये हो गया 33, 11 3 का 35। अब ये फिर से 13 से डिवाइड होगा तो कितना आ गया, 1। अब हम यहाँ लिख लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कितने का, 5005 का जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे का 13। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका देखते हैं 7429 का, यानी 7429 का। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले इसे डिवाइड करते हैं। देखिए ये कितने से डिवाइड होगा, ये सबसे पहले जो डिवाइड होगा वो आपका होगा 17 से। ठीक है बच्चों। देखिए 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 चौके 68, बचा यहाँ 6 62। अब 17 तरीके 51, 17 चौका 68 हो जाता है, तो 17 तरीके 51। अभी बचा हमारे पास कितना, 11, तो ये 9 हो गया, 119 हो गया। अब देखिए ये जो ये जो कटा है कितनी बार में, 119, तो 17 सत्ते 119। ठीक है। अब ये जो कटेगा देखिए कितने से कटेगा, 17 से कट चुका। अब ये कटेगा, इकाई का अंक 7 है तो 19 से कटेगा, 19 दूना के 38। ठीक है, 19 गुना के 38, बचा आपके पास 5, हो जाएगा 57, तो 19 तरीके 57। अब ये कट जाएगा 23 से और ये खत्म। ठीक है बच्चों। अब यहाँ लिख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने का, 7429 का जो आएगा वो कितना होगा, 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप सब। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अब। तो अब अगला प्रश्न हमें दे रखा है कि दूसरा वाला जो प्रश्न है वो दे रखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, ठीक है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF व LCM, HCF व LCM, HCF व LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ जो प्रश्न हमें दे रखा है वो पहला प्रश्न है 26 और 91। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये जो 26 और 91 है, ठीक है, ये जो 26 और 91 है, तो 26 जो है वो हमारा क्या है, पहला प्रश्न पहली संख्या है, और 91 जो है वो क्या है, दूसरी संख्या है। तो ये कहा है कि इनका HCF और LCM पहले ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए सबसे पहले 26 और 91 को लिख करके इनका फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए 26 का जो होगा वो कितना होगा, 2 गुणे का 13, 13 गुना के 26, और 91 जो होता है वो होता है 7 गुणे का 13, 13 सते 91। ठीक है बच्चों। अब देखिए इनका जो HCF होगा, HCF क्या बताया अभी, HCF बताया है कि जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो इनका HCF कितना आ गया, 13। ठीक है बच्चों। अब जो LCM है, LCM ये बताएं जो कॉमन है उसे लिख लीजिए आप, उसके बाद जो बचे हैं वो भी लिख लीजिए, 2 गुणे का 7। तो देखिए कितना हो जाएगा, 13 गुना के 26 और 26 सत्ते, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए 26 सत्ते, तो 6 सत्ते का 42, 4 आया, और 7 गुना के 14 4 18,
182 हो गया। ठीक है बच्चों। अब देखिए HCF 13 मिला, LCM 182 मिला। अब हम यहाँ क्या करते हैं, जांच कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, जांच। अब जब जांच करते हैं तो फार्मूला आप सबको बता चुके हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे का LCM। ठीक है बच्चों। तो पहली संख्या देखिए हमारी क्या आई है, पहली संख्या क्या दी है, वो दे रखा है कितना 26 गुणे दूसरी संख्या जो है वो कितना है 91। ठीक है, पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या कितनी है 91। अब देखिए HCF जो आया, HCF कितना आया है 13 और LCM जो है वो कितना है 182। ठीक है बच्चों। अब देखिए 26 और 91 का गुणनफल जो आएगा वही 13 और 182 का आना चाहिए, तभी तो ये बराबर होगा। ठीक है बच्चों। तो देखिए इसका जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा, एक मिनट गुणा करके देख लेते हैं 26 और 91 का। तो देखिए 1 छक्का 6, 1 दूना 2, 9 छक्का 54, 5 9 दूना 18, 5 23। तो ये गया कितना 2366। ठीक है बच्चों 2366। आप ये भी गुणा करा के देख लीजिए ये कितना आएगा 2366। ठीक है बच्चों। चलिए चलिए बच्चों दूसरा प्रश्न देखते हैं अब। तो दूसरा प्रश्न हमें दे रखा है, कितना है देखते हैं। दूसरा दे रखा है 510 और 92। कितना है 510 और 92। ठीक है बच्चों। अब देखिए 510 और 92 दे रखा है, तो सबसे पहले इनका फैक्टर कर लेते हैं। देखिए 510 और 92 का, तो सबसे पहले 510 का फैक्टर यहाँ करके देख लेते हैं। 510 को सबसे पहले 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10 और 5 दूनी के 10। ठीक है। अब ये 5 से कटेगा तो 5 बचेगा 25, 5 इक्का 5। ठीक है बच्चों। अब ये जो है 3 से भी कटेगा तो कितना आएगा 17। अब 17 से काट दिए तो ये खत्म। तो देखिए इसका खंड कितना आया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है बच्चों। इसके बाद जो 92 है तो 92 का देखते हैं। 92 का जो खंड आएगा वो कितना आएगा, देखिए 2 से काटेंगे तो 4 दूना के 8, 6 दूना के 12, फिर 2 से काटते हैं तो 2 दूनी के 4, 3 दूना के 6 और ये अब कटेगा 23 से। तो कितना मिला देखिए 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक है बच्चों। तो इनका जो एलसीएम होगा, सबसे पहले एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ जो होता है वो कितना मिलेगा, देखिए दोनों में जो कॉमन है 2 है और कुछ है नहीं, और कुछ भी नहीं है। तो एचसीएफ कितना आ गया 2 आ गया। अब एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम तो ये 2 लिख लीजिए, उसके बाद फिर से 2, 3, 5, 17 और 23। ठीक है बच्चों। चलिए अब इनका पूरा गुणा करके जब हम देखते हैं तो ये पूरा हमें मिल जाता है कितना 23,460। ठीक है बच्चों। इन सब का जब गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 23,460। अब देखिए एलसीएम एचसीएफ मिल गए। अब हमें करना क्या है, अब हमें जो है वो जांच करना है। चलिए अब जांच करते हैं। जब जांच करते हैं तो यहाँ लिखते हैं जांच। यहाँ हम ये जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है बच्चों। तो पहली संख्या देखिए हमारा कितना है 510, दूसरी संख्या जो है वो कितना है 92 और HCF देखिए कितना आया 2 आया, LCM कितना आया 23,460। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ ये गुणा कर लेते हैं, ये आसानी से हो जाएगा। 0 6 दूना के 12, 4 दूना के 8, 1 9, 3 दूना के 6, 2 दूनी के 4। यहाँ भी गुणा करेंगे तो आप 46,920 ही आएगा। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो HCF और LCM का गुणनफल है वही हमारा पहली संख्या और दूसरी संख्या का भी गुणनफल है। ठीक है बच्चों। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। देख लीजिए आप सब ये सब। तो तीसरा प्रश्न हमें दे रखा है, तीसरा प्रश्न है 336 और 54। तीसरा प्रश्न दे रखा है 336 और 54। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले 336 का खंड करते हैं और 54 का। तो देखिए 336 का जब करेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं, पहले 336 है तो 336 को 2 से काटते हैं तो 2 1 का 2, 6 दूना के 12, 8 दूना के 16, फिर से 2 से काटते हैं 8 दूना के 16, 4 दूना के 8। ठीक है बच्चों। अब 2 से काटेंगे
तो 4 दूना के 8, 2 दूनी के 4, फिर से 2 से काटेंगे तो 2 1 का 2 और 2 दूनी के 4। अब ये 3 से कटेगा तो 7 12 में, अब 7 से काट दिए तो ये खत्म। अब बच्चों देखिए यहाँ यही फैक्टर ये लिख लेते हैं हम, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है बच्चों। अब देखिए चौवन का जो होता है वो कितना होता है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 6 3 18, 18 3 54। अब इनका जब एलसीएम देखते हैं, एलसीएम तो दोनों में कॉमन क्या है देख लीजिए, एक 2 है, एक 3 है और कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो पहले इन्हें लिख लेते हैं। तो 2 गुणे 3, यानी एलसीएम जो मिला वो कितना मिला, 6 मिला। अब एचसीएफ देख लेते हैं, तो एचसीएफ जो होगा, ये जो 6 कॉमन है ये लिख लिए, इनके बावजूद जो बचे हैं देखिए 3 तो 2 बचे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 तो 3 है, 3 गुणे 3 और गुणे में बचा है 7। अब इन सब का जब टोटल गुणा कराएंगे तो ये हमें देगा कितना, 3024। ठीक है बच्चों, इनका जो गुणनफल आएगा कितना आएगा, 3024। अब देखिए जब एलसीएम हमें मिला है 6, एचसीएफ मिला है 3024, अब हम क्या करते हैं, अब जांच कर लेते हैं अपना जांच। तो जब जांच करते हैं तो जांच में ये हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो पहली संख्या जो दे रखा है वो कितना है, 336, और दूसरी संख्या जो है वो कितना है, 54 है। ठीक है। अब एचसीएफ जो हमारा आया वो देखिए कितना है, 3024, और एलसीएम जो है, सॉरी एचसीएफ जो है, एचसीएफ ये है और ये एलसीएम है। तो एचसीएफ जो है वो 6 है और एलसीएम जो है वो 3024 है। ठीक है बच्चों। अब इसका गुणा कर लेते हैं, तो देखिए 6 चौके 24, बचा 2, 6 दूना 12, 2 14 और 6 त्रिके 18, 18144 आया। ये भी आप गुणा कराएंगे तो ये भी आएगा 18144। ठीक है बच्चों। तो जांच में जो बताया गया वो क्या होता है कि पहली दोनों संख्याएं, यानी जो दो संख्याएं दी हैं उनका गुणनफल और एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर आ रहे हैं तो हमारा प्रश्न सही है, नहीं तो मान लीजिए गलत है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, तीसरा वाला है। ये दे रखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तीसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के, निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है 12, 15 और 12, 15 और 21। ठीक है बच्चों। तो देखते हैं 12, 15 और 21 का जो अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम क्या मिलता है। ठीक है, तो इसे पहले लिख लेते हैं 12, 15 और 21। तो 12 का जो खंड होगा वो कितना होगा, देखिए 2 दूनी के 4 3 का 12। ठीक है बच्चों। इसके बाद 15 का देखते हैं, तो 15 का हमें मिलेगा 3 गुणे का 5। ठीक है। अब 21 का देखते हैं, तो ये देगा कितना, 3 गुणे का 7। अब देखिए एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ बताए हैं कि जो सब में कॉमन हो, तो जो सब में कॉमन है वो कितना है, देखिए 3 है। तो एचसीएफ कितना मिल गया, 3 मिल गया। अब एलसीएम देखते हैं, तो एलसीएम जो होता है जो कॉमन है वो लिख लीजिए, उसके बाद जो बचे हुए हैं वो भी लिख लीजिए। तो 2 2 यहाँ से बचे हैं और 5 और 7 ये रहा। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये कितना आ गया, 3 दूना के 6, 6 दूना के 12, 12 पंजे 60 और 6 सते के 42, यानी कि 420 इसका प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों। देखिए एचसीएफ कितना मिला, 3 मिला, एलसीएम कितना मिला, 420 मिला। इसी प्रकार देखते हैं दूसरा जो प्रश्न दे रखा है, दूसरा वाला प्रश्न हमें दे दिया है, दूसरा दिया है 17, 23 और 29। 17, 23
और 29। ठीक है बच्चों, 17, 23 और 29। अब देखिए 17 का खंड, 23 का खंड और 29 का खंड। देखिए 17 का जो खंड होगा वो कितना होगा, 1 गुणे 17। 23 का जो होगा वो 1 गुणे 23 और 29 का जो होगा वो 1 गुणे 29 होगा, और किसी से ये कटने वाले नहीं है। तो अब यहाँ हम देख लेते हैं कि जो हमारा HCF होगा, HCF कितना होगा, जो सब में कॉमन है, तो कॉमन कितना मिला, 1। HCF कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। अब LCM देखते हैं, LCM जो है वो कितना आएगा, 17 गुणे 23 गुणे का 29। ठीक है बच्चों, तो इन सब का जब गुणा कराते हैं 17, 23 और 29 का, तो ये हमें देता है कितना, देखिए 11,339। आप सब गुणा करा करके देख लीजिएगा, आप सब गुणा करा करके देख लीजिएगा कि कितना आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला जो दिया है इसी का है, तीसरे का तीसरा नंबर, वो हमें दिया है कितना है, देखिए 8, 9 और 25। कितना है, 8, 9 और 25। ठीक है, चलिए 8 का खंड देखते हैं, 9 का देखते हैं और 25 का देखते हैं। तो 8 का जो खंड मिलेगा वो मिलेगा 2 दूनी के 4 दूनी के 8। कैसे मिलता है ये सब जानते हैं आप। 8 को अगर डिवाइड करते हैं 2 से तो 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। इसी प्रकार से सब कट रहे हैं। अब देखिए 9 का खंड मिलेगा 3 गुणे 3, 5 का खंड मिलेगा 5 गुणे 5। अब देखिए इन सब में अगर देखा जाए तो सब में कॉमन है कितना, 1। तो HCF जो होगा, HCF जो आएगा हमारा वो कितना होगा, जो सब में कॉमन होगा। तो HCF कितना मिला, 1 मिला। अब LCM देखते हैं, LCM। ठीक है बच्चों, तो LCM जो कॉमन है वो लिख लीजिए, उसके बाद जो बचे हैं वो भी लिख लीजिए। 3 गुणे 3 और 5 गुणे का 5। तो देखिए कितना आया, 1 दूनी है 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 तरीके 24, 24 पंजे, 24 पंजे होता है आपका 120 और 120 पंजे 12 पंजे 60, 600 और 6 के 1800 आएगा इसका। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम देखें कि 8, 9 और 25 का जो HCF है वो कितना प्राप्त हुआ, 1, और जो LCM है वो हमें मिला कितना, 1800। ठीक है बच्चों, चलिए लिख लीजिए आप सब। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। और ये प्रश्न नंबर 4 जो हमें दे रखा है वो कितना है वो देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमें दिया है HCF 306, 657 जो है ये दिया है हमें 9, ये 9 दिया है। ठीक है, यानी कि 306 और 657 का जो HCF है वो 9 है, और फिर आगे कहा है कि LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा जो फार्मूला था वो क्या था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ये था बच्चों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो देखिए पहली संख्या क्या दे रखा है हमें, 306, दूसरी संख्या जो है वो कितना है, 657। अब देखिए HCF हमें दिया है 9 और LCM हमसे पूछ रहा है, तो LCM हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो बच्चों देखिए LCM कितना हो जाएगा, LCM ये यहाँ 9 से गुणा किया है तो इधर क्या करेगा, भाग करेगा। तो 306 गुणे 657 बटेगा कितना आया, 9। ठीक है बच्चों, अब 9 से अगर इसे डिवाइड करें तो ये कटेगा, 9 तरीके 27 बचा 3, 36 9 चौके 36। तो देखिए कितना आ गया, 34 गुणे 657 LCM। ठीक है बच्चों, LCM जो हमें प्राप्त हुआ, देखिए कितना प्राप्त होगा। अब 657 में आप 34 से गुणा करा लीजिए, 657 में 34 से गुणा, तो 4 सते 28 बचा 2, 4 पंजे 20, 2 22 बचा 2, 6 चौके 24 और 2 26, 3 सते का 21 बचा 2,
पांते 15 और 2 17 बचा 1 और 6 के 18 1 19 8 3 6 6 12 1 13 10 2 12 22 338। ठीक है बच्चों, 22 338 ये प्राप्त हुआ हमें एलसीएम। तो देखिए एचसीएफ 306 और 657 का जो एचसीएफ है वो 9 है और एलसीएम 306 और 657 का निकालेंगे तो कितना आएगा 22,338। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पांचवा प्रश्न में दे रखा है कि पांचवा प्रश्न है कि जांच कीजिए कि क्या, पांचवा प्रश्न है कि जांच कीजिए कि क्या, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो देखिए बच्चों अब जांच करते हैं कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 घाते n संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। तो बच्चों देखिए अगर 0 पर समाप्त होना है जैसे 10 20 30 40 50 कोई भी नंबर हो, कोई भी हो 500 10,000 कोई भी नंबर हो, अगर ये 0 पे समाप्त हो रहा है तो इसमें कुछ कंडीशन मिलेगा। देखते हैं क्या मिलता है। 5 यानी 10 को 2 गुणे 5, 20 को 2 गुणे 5, 30 को 2 गुणे 3 गुणे 5, 40 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 50 को इसी प्रकार देखते हैं तो 2 गुणे 5 गुणे 5। बच्चों देखिए अगर आप देख रहे हैं तो ये देखिए कोई भी जो 0 पर समाप्त है इनका जो खंड आया उन सब में 2 गुणे 5 मिला है। क्या मिला है 2 गुणे 5। अब देखिए अगर कोई भी संख्या जो 2 गुणे 5 के रूप में है तो उसका इकाई अंक 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ हमें जो दे रखा है वो कितना है 6 है। अब देखिए अगर इस 6 को देखें तो 6 का जो खंड मिलता है वो मिलता है 2 गुणे 3। ठीक है बच्चों, क्या मिलता है 2 गुणे 3। और यहाँ जो 0 पर समाप्त हो रहे हैं उन सब का जो खंड है वो कितना है 2 गुणे 5। कितना है 2 गुणे 5। कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से हमें 2 गुणे 5 मिला है, 2 गुणे 5 मिला है। तो जब 2 गुणे 5 है तो वो संख्या हमारा शून्य पे समाप्त हुई है, लेकिन यहाँ जो संख्या बच्चों दे रखा है वो कितना है 6 है। तो जब ये 6 है तो 6 में 2 गुणे 5 में नहीं मिल रहा है, हमें 2 मिला लेकिन 5 नहीं मिला। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 घाते n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है क्योंकि शून्य प्राप्त करने के लिए 2 गुणे 5 के रूप का होना आवश्यक है, जबकि 6 2 गुणे 3 के रूप का है। अतः 6 घाते n संख्या
शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है बच्चों, देखिए हम ये बताएं कि अगर संख्या, कोई भी संख्या है, अगर वो शून्य पर समाप्त हो रही है तो उसमें 2 गुणे 5 होगा ही, कंफर्म रूप से 100% उसमें 2 गुणे 5 होगा ही। और अगर 2 गुणे 5 नहीं है तो ये आप मान लीजिएगा कि वो शून्य पर समाप्त नहीं होगी। और देखिए यहाँ जो 6 हमें दे रखा है, तो 6 का जो खंड मिला में मिला 2 गुणे 3, और 2 गुणे 3 में 5 नहीं आया है, और 5 अगर नहीं है तो वो शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप सब। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 6वां दे रखा है कि व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ठीक है बच्चों, देखिए ये दे रखा है हमें कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5 जो है वो एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या क्यों है? तो बच्चों याद होना चाहिए आप सबको कि भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी कटती हैं। ठीक है बच्चों, अगर इनका हल करने पर, इनको अगर हल करने पर अगर इनका जो रूप आएगा, जो सम्मान आएगा, यदि वो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित होगा तो वो भाज्य होगा। तो चलिए पहले इसे हल करके देख लेते हैं कि 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस में दे रखा है कितना 13। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो पहले 13 कॉमन है, वही हम ले लेते हैं। तो जब 13 ले लिए तो बचा कितना, देखिए 7 गुणे 11 और प्लस का 1, देखिए कितना आएगा 13 गुणे 11 सत्ते 77 और प्लस का 1। अब देखिए 13 गुणे कितना आया 78। 13 तो चलिए ठीक है वो अभाज्य है, लेकिन ये जो 78 है वो भाज्य है, क्योंकि ये देखिए 2 से भी कटेगा, 78 से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये अन्य संख्याओं से भी कट रहा है, इसलिए ये क्या है भाज्य है। चलिए दूसरा वाला नंबर देख लेते हैं। ये 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में है 5। अब देखिए ये 5 जो है दोनों में कॉमन मिल रहा है, 5 ले लेते हैं। तो जब 5 कॉमन ले लिए तो देखिए कितना बचा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, 1 का गुणा कराएंगे तो वही आएगा, और प्लस में आ गया कितना 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए कितना आएगा 5 गुणे, ये देखिए 7 छके 42, या इधर से गुणा कर लीजिए 2 तिहाई 6, 6 चौके 24, 24 7 छके 42 गुणे का 24 प्लस में 1। ठीक है बच्चों, तो 5 गुणे देखिए कितना आएगा, ये 42 का यदि 24 में गुणा कराते हैं तो 4 दूनी के 8, ठीक है 4 चौके 16 और 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, कितना आ गया 8, 6 4 10 और ये 10 और 1 बचा, यानी कि ये टोटल मिला कितना हमें इतना। अब देखिए ये जो है अन्य संख्याओं से भी विभाज्य है, एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाज्य है। ठीक है, तो अब अन्य संख्याओं से विभाज्य है तो इसका मतलब ये कहाँ है भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, अब हम नीचे लिख लेते हैं कि अतः कितना है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13 तथा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनके अनेक
खंड हैं। अब देखिए अनेक खंड का मतलब ये 78 जैसे है, एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य से भी विभाजित हो रहा है। तो जब अन्य से विभाजित हो रहा है इसका मतलब अनेक खंड मिल रहे हैं, और जब अनेक खंड जिनके मिलते हैं वही क्या कहलाते हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए लिख लीजिए आप सब। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न जो हमें दिया है हम यहाँ लिखेंगे नहीं, क्योंकि प्रश्न थोड़ा बड़ा है और समय ज्यादा कुछ लग जाएगा, तो इसलिए हम प्रश्न को लिखेंगे नहीं, आप सबको हम पढ़ के बता देते हैं कि किसी खेल के मैदान में के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, ये एक वृत्ताकार पथ है जो कि एक खेल के मैदान के क्या है, चारों तरफ है। अब इस वृत्ताकार पथ में इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। ठीक है बच्चों, सोनिया को जो समय लगा है, सोनिया को जो लग रहा है वो 18 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, उसके बाद दिए हैं कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। रवि को कितना लग रहा है? 12 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है बच्चों, सोनिया को 18 मिनट लग रहा है और रवि को 12 मिनट का समय लग रहा है। फिर क्या मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः स्थान पर एक साथ पहुंचेंगे या एक साथ मिलेंगे। तो बच्चों कभी भी इस प्रकार का प्रश्न दिया हो, कभी भी इस प्रकार का प्रश्न दिया हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस छोटा सा एक काम करना है कि जो भी नंबर दिया है उनका आपको एलसीएम निकाल देना है। क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है बच्चों, तो देखिए सोनिया का जो है वो 18 मिनट है और रवि का जो है वो कितना है? 12 मिनट है। ठीक है, तो सोनिया का जो 18 मिनट है, तो अब इसका जो खंड करेंगे तो कितना देगा? 2 गुणे 3 गुणे 3, और रवि का जो 12 है वो देगा कितना? 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है बच्चों, तो बताएं कि आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम जब निकालेंगे तो कितना आएगा? देखिए जो मिल रहा है वो लिख लीजिए, 2, यहाँ से 3 और 3 गुणे 2। ठीक है बच्चों, देखिए कितना आया? 2 3 के 6, 6 3 के 18, 18 दूनी के 36 मिनट। अब बच्चों यहाँ लिख लीजिएगा कि दोनों एक साथ 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों अब आप लोग वीडियो को देखिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए तथा लाइक और कमेंट भी